तथाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। हो असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो, दूर कर द्रुत तिमिर भगवन शुभ्र ज्योति विहान दो। मृत्यु बंधन से हटा अमृत है भगवान दो। प्रकृति पाशों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। करकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। जप ले प्रभु नाम हरि रसना फिर अंत समय न हिली न हिली। प्रभु का प्यार जिसके करीब होता है वही इंसान समझो खुश नसीब होता है। जिसके पास नहीं है यह दौलत वही इंसान सबसे गरीब होता है। कुछ दिन की जिंदगी है इतना ख्याल कर ले। मन की तिजोरी में तू भक्ति का माल भर ले। आएगी यहाँ वहाँ भी अनल काम यह दौलत हो कर के माला माल तू खुद को निहाल कर ले। मंच पर विराजे हुए हमारे तीनों राष्ट्रीय स्तर के हमारे सारे कलाकार भाई ओम प्रकाश जी, ब्रजेश जी, संजय जी, आप सुन रहे हैं, कल भी आपने सुना। ये राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं।
सभी हमारे आर्य बंधुओं, बुजुर्गों, मातृशक्ति, अभी थोड़ी देर के पश्चात दीदी हमारे मध्य में आने वाली है। वेद कथा आप सुनेंगे। उसी कड़ी में मैं आपके सामने कुछ विचार और भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मनुष्य जीवन हमारा बहुत कीमती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सदग्रंथ न गावा। ये मनुष्य जीवन पुण्य कर्मों का फल है। जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो ये मानव का चोला मिलता है। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, और इस मानव के चोले का पाना बच्चों वाला खेल नहीं। कोई बच्चों का खेल नहीं है, मनुष्य जीवन हमको मिल गया है। तो आइए इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। महर्षि व्यास कहते हैं, गुह्यम तत्व वो ब्रवीणी नहीं मानुषाद श्रेष्ठ तरम ही किंचित। ऐ दुनिया के लोगों में तुमको रहस्य की बात बताता हूँ, और वो ये है कि इस मनुष्य जीवन से बढ़ करके और कोई श्रेष्ठ जीवन नहीं है। परमात्मा ने मानव का चोला दिया। केवल मनुष्य बन जाने से, मनुष्य का चोला पा लेने से हम मनुष्य नहीं बनते। मनुष्य बनने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? हमें अपने जीवन को वेद के अनुकूल बनाना पड़ेगा। वेदानुकूल हमको चलना पड़ेगा। तो आइए परमात्मा की प्राप्ति करनी है। परमात्मा की प्राप्ति यही मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य है। मनुष्य जन्म लेकर के और इस लक्ष्य से भटक जाता है। लक्ष्य का पता नहीं, भगदड़ मच रही, जा रहा कोई कहीं तो कोई कहीं है। भगदड़ मच रही, बहुत तेजी से भाग रहे हैं लोग, फुर्सत ही नहीं है। कहते आओ सत्संग में कि मरवा की फुर्सत नहीं। हमने कहा तुमको मरने की फुर्सत नहीं है, पर उसको मारने की। इसलिए याद रखो, लोगों को पता नहीं, चले जा रहे हैं। भगदड़ मच रही, जा रहा कोई कहीं तो कोई कहीं है, और चलना ही जिंदगी है, यह बात भी सही है नहीं? बड़ी तेज रो के साथ चलो, पर किधर चलो यही पता नहीं। भगदड़ मच रही, जा रहा कोई कहीं तो कोई कहीं है, और चलना ही जिंदगी है, ये बात भी सही है। पर क्या अनल उनकी ये खता नहीं है कि भागे तो जा रहे हैं पर मंजिल का पता, मंजिल का पता नहीं। कहाँ जाइए के जाइए से नहीं जाइए। हमारे सत्यनारायण जी देखो, बुजुर्ग आ गए कहाँ से, आगर से चल के। और मेरे रिलायती वालों, तुम कहाँ पड़े हो? आ जाओ जल्दी। जब यहाँ पांडाल में जनता आएगी तभी तो दीदी आएगी, इसलिए भर दो जल्दी पांडाल को। तो आइए, तो मनुष्य जीवन में क्या करना? परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा को प्राप्त करना। से तर जाएगा ओम कहने से तर जाएगा, 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 ओम कहने से तर जाएगा। बोलो
जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा। मेरा जीवन संवर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा। तेरा जीवन हो तेरा जीवन, तेरा जीवन संवर जाएगा। हो जाएगा तेरा जीवन संवर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा। मुश्किल, बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। और भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। ऐसे काम मत करो कि गधे बन जाओ, ऊंट बन जाओ, हाथी बन जाओ, पशु बन जाओ, और भी कई कीड़े मकोड़े बन जाओ। अगर इस मनुष्य जीवन को संभाला नहीं, नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते शबे से लेही। गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं, समझ जाओ इस मानव जीवन में ही चेत वेदी जब सत्यमस्ती न वेदी चेती हन नहती विनष्टि। शास्त्रकार कहते हैं अरे इसी जीवन में संभल जाओ, सोचो विचारो, इसके लिए ही ये कथा रखी जाती है। कहा क्या, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। ये हो भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा।
झोली तू फैला जरा, अपनी झोली तो फैला जरा। कहाँ दर दर झोली फैलाता फिर रहा है और तू भी भीख मंगों के आगे झोली फैला रहा है। जिसकी झोली वो परमात्मा भरने वाला है, उसी के सामने अपनी झोली फैला दे, वही सबका दाता है। इधर उधर झोली फैलाने की जरूरत नहीं। अपनी झोली तू फैला जरा, अपनी झोली तो फैला जरा। अपनी झोली अपनी झोली तू फैला जरा, अपनी झोली तो फैला जरा। देने वाला है भर जाएगा, ओ देने वाला है भर जाएगा, 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 वाला है भर जाएगा। देने वाला। सब कहेंगे सब कहेंगे सब कहेंगे कहानी कहानी तेरी, वो काम अच्छे तो कर जाएगा, काम अच्छे जो कर जाएगा, ओ काम अच्छे जो कर जाएगा, काम अच्छे अच्छे जो कर तो कर जाएगा, अच्छे जो कर जाएगा, काम अच्छे तो कर जाएगा, काम अच्छे जो कर जाएगा, काम अच्छे तो कर जाएगा, काम अच्छे तो कर जाएगा, काम अच्छे तो कर जाएगा। जो कर सब कहेंगे कहानी तेरी, काम अच्छे जो मकोड़े की तरह नहीं जीना। क्या कहे है बात, क्या कार्य नुमाया कर गए, दिए किया नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गया। ऐसे दादा को तूने बुलाया, जो भुलाने के काबिल तो भुलाने के काबिल नहीं है। यहाँ नर्तन तुझे जो मिला है, और यहाँ नर्तन तुझे जो मिला है, यूं भुलाने के काबिल नहीं है। यूं भुलाने के काबिल नहीं है। हमारे भागीरथ जी पंडित जी गंगापुर वाले आ गए हैं, सब स्वागत कर दो ताली की गड़गड़ाहट से। इस क्षेत्र में बहुत काम किया है पंडित जी ने। जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो भुलाने के काबिल, जो भुलाने के काबिल, भुलाने के काबिल नहीं है। यार नर्तन तुझे जो मिला है, जो भुलाने के काबिल नहीं है। जी सेवा कमाए, पशु जीते की सेवा कमाए, हाथी गाय इनकी हड्डियां काम आ जाती, चमड़ा काम आ जाता है। इनकी हड्डियां काम आती है, चमड़ा काम आती है। ये परोपकार जीते जी करते हैं और मरने के बाद भी करते हैं, लेकिन
हाथीन के दांतन के खिलों में बने भांति भांति के मृगाहों की खाल कोई योगी मन भाएगी, और शेरों की खाल पे बैठेंगे जति और सती, बकरी की खाल कोई पानी भर लाएगी, और गेंडों की खाल से लड़ेंगे सिपाही वीर, और सामरे की खाल राजा राणा मन भावेगी। नेकी और बदी रह जाएगी जगत में, हे मानव तेरी ये खाल कुछ काम नहीं आएगी, इसलिए जीते जी कर ले जो कुछ करना है। पशु जीते जी सिवा कमाए, बाद मरने पे भी काम आए, हो बाद मरने पे भी काम आए, बाद मरने पे भी काम आए, बाद मरने पे भी काम आए। पर तेरा जिस्म मर कर किसी भी, पर तेरा जिस्म मर कर किसी भी काम आने के काबिल नहीं है, काम आने के काबिल नहीं है, काम आने के काबिल, काम आने के काबिल, यह नर्तन तुझे जो मिला है, ये कमाने के काबिल नहीं है, तुझे जो मिला है, ये कमाने के काबिल नहीं है। कर्मों पे लट्टू है ऐसा, सिगरेट नशों में लट्टू हो रहा है। तू कर्मों पे लट्टू है ऐसा, खर्च करता रहा इन पे पैसा, इसने पैसा बर्बाद करना। सब सम्मान के लिए खड़े हो जाएं। अब दीदी हमारे मध्य में आ चुकी है, उनके साथ की वंदे भूर्भुवः स्वः वस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। ज्ञान इसलिए दिया कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से चलाना है, यानी कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करें, हमें कौन से कर्म को करना है और किस कर्म को नहीं करना है, हमें अपना जीवन जो है वो किस प्रकार का बनाना है। अभी आदरणीय गुरुजी भी आप सभी को यही बता रहे थे कि हमारा नशा से मुक्त जीवन होना चाहिए, तभी हमारा जीवन धन्य है। और अभी हम आगे भी सुनेंगे आदरणीय दीदी के मुखारबिंद से कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से और कैसे चलाना है। और समर्पण का भाव रखते हुए अपनी तालियों के माध्यम से स्वागत के इस क्रम में शामिल होंगे। दीदी के स्वागत के पश्चात हमारे बीच में उपस्थित
आदरणीय मान सिंह जी जो राजाखेड़ी से आए हुए हैं, सोनी जी, अंतर सिंह जी आर्य, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित गुरु जी पंडित काशीराम जी आर्य अनल आपका साफा बनवा करके स्वागत करेंगे। बच्चे में सारंगखेड़ी से बेरू सिंह जी सरपंच साहब उपस्थित हैं, आपसे निवेदन है जो कि हम सभी बंधु जो शाजापुर से आए हुए हैं, बड़े ही कठिन प्रयास से वो हमारे बीच में आए हैं। मैं उनसे भी निवेदन, कथा कार्यक्रम अपना शुरू नहीं हुआ उससे 5 दिन पहले ही बोल दिए थे जरूर आइएगा, तो भाई साहब ने समय निकाला और आए, उपस्थित हैं। आप आए और गुरुजी और दीदी का स्वागत करें, तत्पश्चात कर गए। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी से निवेदन करूंगा कि आज की कथा का 20 दिवस का आरंभ करें। बोलिए सत्य की जय, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, बोलिए युग की, बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की, बोलिए यज्ञ भगवान की, बोलिए वेद भगवान की जय। भैया आवाज थोड़ी सी क्लियर करो, आवाज साफ नहीं आ रही। ओम ओम। आइए सभी सीधे होकर के बैठेंगे। मन स्थिति को एकाग्र करेंगे। और पवित्र पावन गायत्री मंत्र का जाप कर जगत नियंता परमपिता परमेश्वर से
श्रुत्वा भवदीकी कर्णचित्रिप्तो नैतु चक्षुषि तयोर्विभादं परिहर्तु कामिनी गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर से प्रभु अपने दर से ऐसे न टालो गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर से प्रभु अपने दर से ऐसे न टालो गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर
जब तक कृपा ना होगी हे कृपानंदन, जब तक कृपा ना होगी हे कृपानंदन, कदम लड़खड़ाएंगे, कदम लड़खड़ाएंगे, संभालो संभालो गिरा जा रहा हो, उठा दो प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से ऐसे न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा दो प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से। अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, सोते ही रहने दे हमें क्यों जगाया, सोते ही रहने दे हमें क्यों जगाया, जा रहा हो, उठा दो प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने। पूज्य गुरुदेव पंडित काशीराम जी, मेरे साथ वाद्य यंत्रों पर बहुत अच्छी संगति करने वाले समस्त भ्राता जी, इस पवित्र पावन गायत्री महायज्ञ एवं वेद कथा के सूत्रधार सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति आदरणीय श्रद्धेय श्री सरदार सिंह भगत जी और उनके सुपुत्र जिनका महर्षि दयानंद के मंतव्यों के प्रति एक बहुत स्पष्टवादी विचार है और जो चाहते हैं कि ये ऋषियों की संस्कृति मेरे आसपास भी जन जन तक फैले, लोग इसको समझे, उस विचारधारा को अपनाएं, ऐसे बड़े ही योग्य बड़े गंभीर व्यक्तित्व के धनी आदरणीय भ्राता प्रहलाद जी आर्य, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनके स्वागत करें। भ्राता जी भी चल करके पहुंचे हैं, नाम थोड़ा सा हाँ अंतर समझे, और झोकर से भी हमारे मध्य में चल करके आदरणीय हमारे बाबूजी और वकील साहब पूरी टीम के साथ पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत। और बहुत ही सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति आदरणीय हमारे बाबूजी सम्मान्य श्री पुरुषोत्तम जी भगत, और उन्हीं के साथ में आदरणीय हमारे श्रद्धेय राजेंद्र जी आर्य चल करके पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें, जिनका बहुत स्नेह मेरे साथ जुड़ा हुआ है।
मैं देख रही हूँ कि हमारे भ्राता जी भी चल कर के पहुंचे, एक बार उनका भी जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। इस सभागार में उपस्थित आसपास के विभिन्न गांव से आए हुए सभी बुजुर्गजन, आपकी गरिमामय उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सभी धर्मनिष्ठ महानुभाव, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, वंदनी मातृशक्ति, मेरे भाई और बहन, अभी मुझसे पूर्व श्रद्धेय गुरु जी की बहुत सुंदर विचार आप सुन रहे हैं। और वो आप सभी को प्रेरणा दे रहे थे कि इस मानव की वो मधुमक्खी चीनी खाती है और चीनी खाकर के शहद बना रही है, तो ये टेक्निक तो मनुष्य ने निकाल ली। पर आप खुद सोच सकते हो, जो चीनी से तैयार किया जा रहा है वो शहद है, या जो मधुमक्खी पुष्प से पराग लेकर के तैयार करती है, बोल दो जरा, वो शहद है। जब चीनी ऐसे जहर का काम करती है, सॉरी माफ करना, आप चीनी को बोलते हो शक्कर, है ना? हाँ, तो मैं शक्कर बोल दूं। अभी मुझे ध्यान आया, क्योंकि घर पे माता जी को हम बोल रहे थे चीनी कम डालना, बोले क्या कम डालना? मैंने कहा चीनी कम डालना, बोले क्या कम डालना? मैंने कहा शक्कर कम डालना। शक्कर, अब आप विचार करना, जो शक्कर हम खाते हैं और कहते हैं कि हमें नुकसान देती है, तो जो बेचारी मधुमक्खी खाएगी, बताओ उसको डाइजेस्ट हो जाएगी? वो नहीं। पर लोग अपनी कंपनियां चलाने के लिए इस तरीके को बखूबी आजमा रहे हैं, सब आजमा रहे हैं। और एडवर्टाइज आते हैं शुद्ध हनी से बना हुआ शहद, मात्र इतने। निवेदन कर रही थी आप लोगों के सामने, परमात्मा की कृति देखो कि फूल को कोई हानि नहीं पहुंची और मधुमक्खी ने उससे शहद बना दिया। जरा चिंतन करना, ये विद्वत्ता देने वाला कौन होगा और कैसे होगा? एक क्रोंच नाम का पक्षी होता है, आप जानते हो पहले के समय में लेबोरेटरी टेस्ट नहीं होते थे, तो जब भी किसी राजा को भोजन दिया जाता था तो उस क्रोंच नाम के पक्षी के सामने वो भोजन रख देते थे। और अगर भोजन में कुछ मिला नहीं है, भोजन बिल्कुल ठीक ठाक है, तो उस क्रोंच पक्षी की आंखें जैसी थी काली वैसी रहती थी। लेकिन अगर भोजन में विष मिला हुआ है, जहर मिला हुआ है, तो उस क्रोंच नामक पक्षी की आंखें उस जहर के खाने को देखते ही लाल हो जाती थी। जरा चिंतन करना, उस क्रोंच पक्षी को ये टेस्ट करने की विद्वत्ता किसने दी होगी? जरा सोच करके देखना। सारी लेबोरेटरी फेल उसके सामने, केवल देखने भर से उसकी आंखें लाल हो जाती थी और पता लग जाता था कि इस भोजन में जहर मिला। इतना ही नहीं, आज यदि आप अपने बच्चों को एक आर्किटेक्ट बनाते हो तो लंबी चौड़ी फीस भर करके आपको उसे आर्किटेक्ट की डिग्री दिलवानी पड़ती है। पर कहते बया नाम का एक पक्षी होता है जो घोंसला बनाता है, वो लंबे लंबे से लटके रहते हैं, गाँव में तो बहुत ज्यादा मिलते हैं। मुझे नहीं पता आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, नहीं बया। और जो बनाती है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, जो, चलो समझ जाना, घोंसला बनाना। तो उसके उस घोंसले में कितनी बरसात चली जाए, कुछ भी हो जाए, पानी की एक रेखा तक नहीं जाती। इतनी गजब तरीके से वो बनता। आप चिंतन करना, विचार करना, जिस परमात्मा की सृष्टि में ऐसे अद्भुत चीजें देखने को मिलती हो। आप और हम यहाँ पर बैठे हैं, भूकंप आने वाला है, हमें पता नहीं लगेगा।
पर हमसे पहले जितने भी तुम्हारे गांव के पशु हैं, कुत्ते हैं, पक्षी हैं, सबको पता लग जाएगा। ये सिस्टम जिसने फिट किया, जरा सोच के देखना वो कितने गजब का है। और वो कितने गजब का होगा माताओं, जिस परमात्मा ने गर्भ के अंदर मनुष्य के चोले को बना दिया, निर्माण कर दिया, और माँ को इतनी भी हथौड़ी की आवाज नहीं आई, जरा सी कोई आवाज नहीं सुनाई दी कि कब परमात्मा कान बना रहा था, कब परमात्मा नाक बना रहा था, कब परमात्मा गर्दन बना रहा था। किसी माँ से पूछ लो कि माँ बताना जरा बच्चे की आंख कब बनी, बोले कोई क्या पता, मुझे नहीं पता, पर बनाने वाला बना रहा। और कवि ने तो बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था, क्या कि कितने सुंदर हैं क्या कहना, इस मस्तिष्क में दो नैना, 8 पहर इन 2 दीपक का, बिना तेल जलते रहना, मुख में दांतों का गहना, ये रसना बोल रही बेना, जागृत सुषुप्ति सुप्ति में भी सांसों का चलते रहना। अरे गर्भ के अंदर मानव चोला, बिना किसी औजार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। जिस परमात्मा ने इतना सुंदर ये मानव का चोला दे करके हमें भेज दिया, और इतना ही नहीं, माँ के गर्भ में, आप सोच के देखना वो परमात्मा कितना महान होगा। कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, क्या लिखा, आओ जरा तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना कि जग के पालक सब के स्वामी, तेरा ढंग निराला है, जग के पालक सबके स्वामी, तेरा ढंग निराला है, जग के पालक सबके स्वामी, तेरा ढंग
तो इन बेटियों को सम्मान मिल गया। नहीं तो एक समय इस भारत के अंदर ऐसी स्थिति थी और कहीं कहीं तो आज भी है, 3 लड़के पैदा हो जाए तो दादी पूरी चौड़ी हो जाती है। ओहो 3 पोते हो गए मेरे, 3 नाना हो गए, बड़ी खुश, जैसे यही ले जाएंगे कावड़ उठा करके इसकी। और लड़की पैदा हो जाए तो मुंह लटका करके बैठ जाती है, बोले लड़की पैदा हो गई। मैंने क्या, क्यों लड़की नहीं चाहिए थी क्या? बोले ना, ये लड़की तो बेगानी है, ये तो दूसरों के घर चली जाती है, अपना वंश चलाने का काम तो जोर से बोलो कौन करता है? हाँ बड़ी खुश हो रही, लट भी वही मारेगा आपको। बोले वंश चलाने का काम लड़का करता है। बताओ मुझे, अगर वंश चलाने का काम ये लड़का करता है और जिस दिन ये लड़का 18 साल का होगा या 25 साल का होगा, जब ये अकेला ही वंश चला लेगा और लड़कियों की जरूरत है ही नहीं, बेटियों की जरूरत है ही नहीं, तो इसकी शादी पेड़ से करोगी, नदी से करोगी, तालाब से करोगी, पत्थर से करोगी, किससे करोगी? जिससे तुम्हारा वंश चलेगा। इसका विवाह करने के लिए भी तो किसी न किसी बेटी की आवश्यकता होगी ना। तेरा वंश चलाने के लिए भी तो किसी न किसी कन्या की आवश्यकता होगी ना। और अगर तू बेटी से इतनी नफरत करती है तो सोच के देख, तू भी तो किसी की बेटी है। जो बहू तेरे घर में घूम रही है वो भी तो किसी की बेटी है। अगर सारी लड़कियों को तुम मार दोगे तो पुरुषों से सृष्टि चल जाएगी क्या? बोलो, नहीं चलने वाली। और अगर सब पुरुषों को ही समाप्त कर दिया जाए तो महिलाओं से भी चलने वाली नहीं है। तो इसका मतलब परमात्मा की सृष्टि को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता बेटों की है, उतनी आवश्यकता बेटियों की भी बोल दो जरा है। अगर बेटे के पैदा होने पर खुशी मनती है तो बेटियों के पैदा होने पर भी खुशी मननी बोल दो जरा, जोर से बोलो माताओं, चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन कौन सी चाहती है ये वो हाथ उठाओ। बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, नीचे सारी खतरनाक बैठी हुई है क्या, जो मारने के पक्ष में है लड़कियों को। बेटा पैदा होता है तो, पर जिस घर के अंदर बेटियां पैदा होती है, लक्ष्मी पैदा होती है, वो परमात्मा का धन्यवाद करना, क्योंकि उनके घर के अंदर दहलीज का वो दीपक पैदा हुआ है जो घर के अंदर भी प्रकाश करता है और घर के बोल दो जरा बाहर भी प्रकाश करता है। बेटा केवल एक कुल के नाम को रोशन करता है, पर बेटियां कई कई कुलों के नाम को रोशन करती है। इसलिए हमारे यहाँ तीज त्योहार कोई भी आए, कोई नहीं कहता कन्नू महाराज को भोजन करा दो। सब क्या कहते हैं? जोर से बोलो, बोल तो दो एक बार। कन्याओं को भोजन करा दो, इनको देवी माना जाता है। और पता नहीं तुम्हारे गर्भ में पलने वाली कौन सी देवी झांसी की रानी बन जाए, कौन सी की देवी इंदिरा गांधी बन जाए। इंदिरा गांधी भी तो अपने बाप की बेटी थी, क्या उसने नाम रोशन नहीं किया? बोलो, क्या पता आपके गर्भ में पलने वाली कोई बेटी कल्पना चावला बन जाए, पीवी संधू बन जाए, साक्षी मलिक बन जाए, लता मंगेशकर बन जाए, प्रतिभा पाटिल बन जाए, सुमित्रा महाजन बन जाए। पता नहीं कौन सी बेटी संस्कार और अच्छे विचार पाकर के कहां पर पहुंच जाए। इसलिए बेटे और बेटियों का बराबर का सम्मान होना चाहिए। बराबर का सम्मान नहीं तो एक समय पता लगा जब गर्भ के अंदर बेटी पल रही है तो नीच डॉक्टरों के यहाँ पर जाकर के कटवा करके उस बेटी को निकलवा देते थे। और पता लगा उस गर्भ से निकले हुए भ्रूण को वैसे ऐसे डॉक्टर भी हुए जो नीच किस्म के उस बेटी के भ्रूण को कुत्तों के सामने डाल देते थे। जरा चिंतन करें, जिस देश के अंदर बेटियों को पूजा जाता हो, देवी माना जाता हो, उस देश के अंदर बेटियों को कुत्ता खा जाए, आप सोच के देखना, जरा विचार करना, क्या उस देश की, उस समाज की, उस परिवार की उन्नति कभी हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। भ्रूण हत्या ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है, उससे भी बड़ा पाप है। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, परमात्मा ने व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था का सम्मान करो।
जरूरी नहीं है कि बेटा ही तुम्हारा नाम रोशन करे, अगर संस्कार, अच्छे विचार और शिक्षा दीक्षा दे करके अपनी बेटियों को आगे बढ़ाओ तो ये बेटी भी नाम रोशन कर सकती है। पर रूढ़िवादिताओं को तोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि बेटा पढ़ रहा है और बेटी को एक तरफ बैठा दिया, तुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। और कहीं कहीं तो पता लगा मुझे, ऐसी भी तुम्हारे क्षेत्र के अंदर रूढ़िवाद है कि बचपन में ही शादी तय कर देते हैं, बहुत कम उम्र में शादी तय कर देते हैं। लड़का भी अपने घर पर रह करके पढ़ता है और लड़की भी अपने घर पर पढ़ती है। अगर लड़की 10वीं में पास हो जाए और लड़का 10वीं में फेल हो जाए तो बताओ कितनी बड़ी कुरीति है कि उस लड़की को भी बेचारी को घर बैठा देते हैं कि जब तेरा पति फेल हो गया तो अब तुझे भी पढ़ने नहीं देंगे, तू भी बैठ जाएगी। खजूरी में ये बात मुझे पता चली कि ऐसी भी परंपरा है यहाँ पर। अगर वो लड़का फेल हो गया तो लड़की की भी पढ़ाई वहीं पर रोक देते। बताओ ये कहाँ की समझदारी है। जब वो निपट भोंदूनाथ है तो उस भोंदूनाथ के चक्कर में उस समझदार लड़की का विद्यालय क्यों छुड़वाया जाए। उस अपने घोंचू को सुधारो ना, डंडे मार मार के पहले उसकी अकल ठिकाने पे लाओ, उसकी बुद्धि ठिकाने पर लाओ। उसके चक्कर में किसी समझदार लड़की का विद्यालय तुम छुड़वा दो, उसकी शिक्षा दीक्षा तुम छुड़वा दो। ये कहाँ की समझदारी है। इस रूढ़िवाद को तोड़ो। आज बेटियां कहाँ पहुंच रही हैं। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, प्रतिवर्ष जब अखबार निकलता है, परीक्षा का रिजल्ट उसमें आता है तो हर बार अखबार के फ्रंट पेज पर एक ही न्यूज छपती है। इस वर्ष भी बेटियों ने आगे निकल करके बेटों को पीछे। प्रहलाद भैया सोच रहे होंगे ये भैया, ये दीदी हमारी बुराई क्यों कर रही है। लाए तो इसलिए थे कि कुछ हमारा पक्ष रखा जाए। हम ये दोनों ही पक्षों की बात है। इन बेटियों को भी ऊंचा उड़ने के लिए आकाश तो दो, इन बेटियों को भी वो सम्मान तो दो। और मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगी, अगर एक बेटी घर से बाहर निकले और उसके पिता और भाई हिम्मत करके उसको पढ़ाए तो उस बेटी को भी उस मान मर्यादा को सुरक्षित रखना चाहिए। ध्यान रखना, अगर तुम में से एक भी कोई बहन अच्छा काम कर देगी तो गांव की 10 बहनों के लिए रास्ता अपने आप खुल जाएगा। और अगर तुम में से कोई एक भी कुछ गलत काम कर देगी तो आगे की 50 बहनों के लिए रास्ता अपने आप बंद हो जाएगा कि वो गई थी डिप्टी बनने, देखो क्या गुण खिला करके आई। इसलिए तुम भी जब घर से निकलना तो घर से निकलते समय तुम केवल विद्यालय में अपनी पुस्तकें लेकर के नहीं जाती, तुम अपने माता पिता का मान सम्मान इज्जत भी लेकर के जाती हो। तुम्हारा कर्तव्य बनता है तुम जब अपने घर पर लौट करके आओ तो उस इज्जत, उस मान सम्मान को वैसा ही वापस लेकर के आओ। ये तुम्हारा भी कर्तव्य और दायित्व बनता है। तुम अगर चरित्रवान बनकर के रहोगी, तुम अच्छी बनकर के रहोगी, तुम सदाचारिणी बनकर के रहोगी तो निश्चित परिवार का विश्वास, गांव का विश्वास तुम पर बनेगा। तुम तितली बनकर के मत उड़ो कि अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करो। तुम ऐसा प्रिय दर्शन बनकर के चलो कि दूसरे तुम्हें देख करके प्रेरणा ले कि फलाने की बेटी ऐसी है तो बेटी तुझे भी ऐसा बनना चाहिए। तुम अपना आदर्श उन टीवी पर नाचने वालियों को मत बनाओ, उनके पास चरित्र नाम की, विचार नाम की कोई चीज नहीं है। तुम अपना आदर्श, अपना चरित्र अगर बनाओ तो ऐसी बेटियों को बनाओ। जींद की एक लड़की मुंबई के अंदर एक कॉन्सर्ट खेलने के लिए गई, उसका पिता उसके साथ गया और जब वो लड़की अपनी बुद्धिमत्ता से उस कॉन्सर्ट को जीत गई तो जो सलमान खान है फिल्मी हीरो, वो उस लड़की को ट्रॉफी देने के लिए आया। और जैसे उस लड़की को ट्रॉफी दी, 22 साल की लड़की थी गुरुजी, तो उसने ट्रॉफी देने के बाद लड़की के सामने ऐसे हाथ बढ़ाया कि लड़की हाथ मिलाएगी। शाहरुख खान कोई छोटा आदमी तो नहीं है ना, कई तो मरने को तैयार रहती है, जो निपट बिल्कुल पागल है। निवेदन कर रही थी, जैसे उसने हाथ बढ़ाया तो लड़की ने तुरंत हाथ जोड़ करके नमस्ते कर दी। अब इतना बड़ा हीरो लड़की से हाथ मिला रहा है और लड़की हाथ मिलाने को तैयार नहीं। हरियाणा के जींद शहर की, जींद कोई ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा ही जिला है हरियाणा का एक। तो लड़की ने तुरंत हाथ जोड़ करके जब नमस्ते की तो शाहरुख खान ने कहा, मेरे हाथ में कोई कचरा तो नहीं लगा था जो आपने मुझसे हाथ नहीं मिलाया। तो लड़की ने जो शब्द कहे मेरी बहन, आप लोग उसको ध्यान से सुनना। लड़की कहती है, सर आपका हाथ बिल्कुल साफ है,
पर मेरी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो हाथ मिलाने की नहीं है, वो नमस्ते करने की संस्कृति है। सो मैंने नमस्ते करके आपका सम्मान किया है। और रही बात हाथ मिलाने की, तो मैं जिस कुल परिवार में पैदा हुई हूँ, मैंने वहाँ पर ऋषियों की विचारधारा को पढ़ा है, मैंने विद्वानों की विचारधारा को सुना है। और हमारी शास्त्रीय परंपरा कहती है कि लड़की का हाथ उसी के हाथ में मिलता है जिसके साथ उसके माता पिता चाहते हैं, जिसके साथ उसका विवाह किया जाता है। इसलिए विवाह को पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। हाथ में हाथ पकड़ाता है पिता। तो मेरा हाथ तो उसी के साथ मिलेगा जिसके साथ मेरे पिता चाहेंगे। किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे के साथ में ये हाथ मिलने वाला नहीं है। पूरी दुनिया उस बेटी को देख रही थी। जरा सोच करके देखना, विचार करके देखना, ये छोटी बात नहीं। तुम इतनी मजबूत अपने आप में बन जाओ तो निश्चित कहीं ना कहीं वो रास्ते निकलेंगे। और माता पिता भी वो रास्ते निकाले, वो पक्षपात न करे। जब परमात्मा कोई पक्षपात नहीं करता तो तुम और हम कौन होते पक्षपात करने वाले। इसलिए कहा, एक माँ नहीं बता पाती मेरे गर्भ के अंदर पलने वाला बेटा लड़का है या बच्चा